अभी तक आपने धरती पर बहने वाली सैकड़ों नदियों के नाम सुने होंगे। गंगा से लेकर नील नदी तक और अमेज़न से लेकर मिसिसिपी मिसौरी तक की लंबाई और गहराई के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी नदी है जो धरती पर नहीं बल्कि आकाश में बहती है। जी हां, आकाश में बहने वाली ये फ्लाइंग रिवर इतनी बड़ी है कि ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक अमेज़न से ज्यादा पानी लेकर चलती है। आकाश में बहने वाली फ्लाइंग रिवर धरती पर रहने वाले पेड़ों से पानी खींचती है और फिर उसे लेकर उड़ जाती है। ये उड़ने वाली नदी अमेज़न के जंगलों के ऊपर बहती है। यह एक वायुमंडलीय जलमार्ग है जो जलवाष्प से भरी हवा के द्रव्यमान से बनी होती हैं, अक्सर बादलों के साथ और हवाओं द्वारा संचालित होती हैं। ये अदृश्य वायु धाराएं अमेज़न बेसिन से मध्य पश्चिम, दक्षिण पूर्व और ब्राजील के दक्षिण तक नमी लेकर आकाश को पार करती हैं। अमेज़न के ऊपर उड़ने वाली ये फ्लाइंग रिवर अमेज़न नदी से भी बड़ी है। बता दें कि आयतन के हिसाब से अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है, लेकिन फ्लाइंग रिवर इससे भी ज्यादा पानी लेकर चलती है। फ्लाइंग रिवर एक दिन में ही करोड़ों लीटर पानी अमेज़न के जंगल से ले लेती है। ब्राजील समेत कई देशों में बारिश इसी फ्लाइंग रिवर पर निर्भर करता है। अमेज़न के जंगलों में मौजूद पेड़ों की संख्या करीब 400 बिलियन है और ये पेड़ हर दिन 20 बिलियन टन पानी हवा में छोड़ते हैं, जिससे ये फ्लाइंग रिवर बनता है, जिससे बाद में बारिश होती है। यह बारिश लैटिन अमेरिका के मौसम पैटर्न, जल उपलब्धता, कृषि और यहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत अहम है। वैज्ञानिकों ने पहली बार 1990 के दशक में अमेज़न के ऊपर पश्चिम की ओर बहने वाली इस उड़ती नदी की खोज की थी। एक नया बायोटिक पंप सिद्धांत बताता है कि वाष्प से तरल में पानी का चरण संक्रमण ऊष्मा गति के मूलभूत नियमों के माध्यम से स्थानीय वायु धाराओं को बनाने में मदद करता है, जो इन उड़ती नदियों को एंडीज की ओर ले जाने में भूमिका निभाते हैं। रास्ते में नीचे के जंगलों द्वारा नमी को रिसाइकिल और रिचार्ज किया जाता है। अमेज़न क्षेत्र में बनने वाली उड़ती हुई नदी सामान्य नदियों की तरह समुद्र में नहीं गिरती। ऐसा एंडीज द्वारा बनाए गए प्राकृतिक अवरोध के कारण होता है। जब पश्चिम की ओर बढ़ने वाली उड़ती हुई नदियां एंडीज से मिलती हैं, तो वे आंशिक रूप से पर्वत श्रृंखला की पूर्वी ढलानों पर गिरती हैं, जिससे अमेजोनियन नदियों का मुख्य स्रोत बनता है। हालांकि 4 किलोमीटर ऊंचे पर्वत द्वारा अवरोधित उड़ती हुई नदियां, जो अभी भी जलवाष्प ले जाती हैं, वक्र बनाती हैं और ब्राजील के मध्य पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण और पड़ोसी देशों के क्षेत्रों की ओर बढ़ना शुरू कर देती हैं। एंडीज की वजह से ब्राजील, अर्जेंटीना और पैराग्वे के बड़े क्षेत्रों में वर्षा होती है, जो इन देशों में रहने वाले लोगों के जीवन, कृषि और ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2009 में ब्राजील के जलवायु वैज्ञानिक एंटोनियो नोब्रे ने कहा कि फ्लाइंग रिवर के बिना दक्षिणी ब्राजील का अधिकांश हिस्सा, जो देश के जीएनपी का लगभग 70% उत्पादन करता है, शुष्क रेगिस्तान बन जाएगा। माना जाता है कि 2010 में दक्षिणी ब्राजील में सूखा फ्लाइंग रिवर के सूखने के कारण पड़ा था और 2014 से 15 के और भी बुरे सूखे के लिए भी यही कारण माना जाता है। ये फ्लाइंग रिवर दक्षिण अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी पर यहां के मौसम और बारिश निर्भर करता है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण से आने वाली ठंडी हवा जैसी अनुकूल मौसमी परिस्थितियों में यह नमी बारिश में बदल जाती है। इसका दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।